स्टूडेंट नेक्स्ट साइज़ था, तो साइज़ भी जो है इनका बहुत डिफरेंट वेरी करता है। जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका साइज़ है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, इतना छोटा साइज़ होता है। और जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल है वो 170 mm से 130 mm तक होता है। ठीक है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है उसका सबसे बड़ा साइज़ होता है। तो अलग अलग, अभी जैसे शेप अलग है तो साइज़ भी अलग अलग ही होंगे। एलिफेंट आ गया, रैट आ गया, अलग अलग टाइप्स के सेल शेप्स होती हैं। अब बताए सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल जो है बेटा उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या होंगे। अब सेल इकट्ठे तो सारा मिलके काम नहीं कर सकते, मिलके काम करेंगे सॉरी। तो क्या करता है सेल आगे कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड होकर सेल से क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, टिश्यू बन जाता है। देखो क्या लिखा है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। सिमिलर सेल मिलके एक ग्रुप बना देते हैं, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, जो इकट्ठे मिलके काम भी इकट्ठे ही परफॉर्म करते हैं। अब आता है सेल के पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो पार्ट हमारे पास आता है बच्चे वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल को ना बच्चे मैं हमेशा बोलती हूँ एक मैंगो के जैसे लिया करो। जैसे ये हम मैंगो का सीज़न है, मैंगो खाते हैं ना, ये सेंटर में मैंगो की क्या होती है, गुठली होती है जो खाते हैं। तो सेल जो मैंगो की बाहर वाली कवरिंग जो छिलका होता है वो सेल मैंगो के जैसे ही है। तो जो सेल की मैंगो की बाहर वाला जो छिलका होता है वो ऐसे ही सेल का भी बाहर वाली बाउंड्री होती है, जिसको हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। समझ आ गया। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या आ गया, मीन्स सबसे बाहर वाला जो प्रोटेक्टिंग लेयर है सेल की, इसको हम क्या बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब उसके बाद मैंगो का जो हम खाते हैं, गुद्दा खाते हैं, वैसे ही सेल का भी जो सेंटर वाला सारा मटेरियल होता है बच्चे, उसको हम क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म। अच्छा एक चीज़ और देख लो, पहले जो सेल मेम्ब्रेन थी उनको सेल वॉल भी बोल देते हैं। जो हमारे पास प्लांट्स सेल हैं, अब हम एनिमल तो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, प्लांट्स बेचारे नहीं ना कर सकते। तो प्लांट्स के बाहर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दो तरह की कवरिंग लेयर होती है। एक कवरिंग तो सेल मेम्ब्रेन थी, दूसरा क्या आ जाता है बच्चे, सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर। ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैंने क्या बताया, सेल मेम्ब्रेन होगी। अब जैसे मैंगो की गुठली होती है वैसे ही सेल के अंदर भी ये गोल गोल क्या पड़े हुए हैं, जिसको क्या बोल देते हैं हम, न्यूक्लियस। गुठली के जैसे ही है जो सारा कंट्रोल करता है सेल के फंक्शंस को, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और जैसे मैंगो का हम गुद्दा खाते हैं वैसे ही सेल के अंदर सारा ये फ्लूइड फिल्ड होता है, जिसको क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स हम, साइटोप्लाज्म। क्लियर। ये देखो ये अलग अलग टाइप के सेल लगे, ह्यूमन चीक्स का सेल लग गया। अब जो साइटोप्लाज्म है, जैसे गुद्दे में भी है ना अलग अलग टाइप का रस होता है, तो वैसे है ना कोई मीठा खट्टा, वैसे ही ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर छोटी 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 ऐसे ऐसे चीज़ें पड़ी होती हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेलीज। क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनेलीज। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। अब हम गुठली की बात करते थे, न्यूक्लियस की। तो गुठली के भी बाहर एक कवरिंग होती है ना, अंदर से निकालोगे एक और गुठली निकलती है। वैसे ही जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को भी बाहर से कवर किया हुआ है किसने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। ठीक है रजी। न्यूक्लियस को किसने कवर किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। और उसके अंदर जो मटेरियल है उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, गुठली के अंदर जैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी स्ट्रक्चर्स पड़ी होती हैं। उन धागों को हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स। क्या बोल देते हैं, धागों को, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड होते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है, जीन्स को कैरी करना, जीन्स को लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह। जैसे होता है ना हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे कैरेक्टर्स मैच करते हैं, हमारे पेरेंट्स जैसे हम होते हैं। तो वो पेरेंट्स जैसे क्यों होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के हमारे साथ जीन्स मैच करते हैं। तो जो जीन्स हैं वो किसके अंदर होते हैं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर, जो क्रोमोसोम है उसके अंदर होते हैं। क्लियर। अब आगे ये दो चीज़ें और बताई हुई हैं, प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स सिंपल बेटा, जो पुराने सिंपल सेल थे बिल्कुल, ठीक है, ज़्यादा ऑर्गेनेलिस जिसमें नहीं होती थी, न्यूक्लियस के बाहर कवरिंग भी नहीं होती थी, तो उन सेल को बोलते थे प्रोक्रियोटिक सेल्स। और जो हम जैसे आगे एडवांस ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस भी कवरिंग है, सारी ऑर्गेनेलिस भी प्रॉपर हैं, उसको बोल देते हैं हम यूक्रियोटिक सेल। क्लियर। अब उसके बाद आता है एक वैक्यूल होता है बेटा, इसके अंदर वैक्यूल क्यों होता है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह आ जाता है उसको मतलब रखने के लिए। ठीक है। फिर प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लांट्स, पी फॉर प्लास्टिड। प्लांट्स में ही प्लास्टिड होता है, हम एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं होता। अच्छा, प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है ना, इसलिए खाना बनाते हैं वो क्लोरोफिल। तो ग्रीन कलर किसके कारण होता है, प्लांट्स में क्या होता है बच्चे, क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोफिल होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर क्या होते हैं बच्चे, क्लोरोप्लास्ट, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं। फिर आ गया कंपैरिजन प्लांट्स और एनिमल सेल का। कंपैरिजन तो बच्चे डायग्राम से पता चलेगा। देखो जैसे प्लांट्स में जो है
वैक्यूल का साइज़ बड़ा है, देखो कितना बड़ा है सारा वैक्यूल है। एनिमल में वैक्यूल का साइज़ छोटा है। ऑर्गेनेलीज एनिमल में बड़ी हैं। प्लांट्स में प्लास्टिड होता है, एनिमल में प्लास्टिड नहीं होता। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। तो ये सारा क्या है, सेल स्ट्रक्चर से पता चलता है एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस।